सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस पवित्र आराधना में परमेश्वर के सम्मुख में स्वागत करता हूँ। प्रिय, आप सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज आनंद भाई है वचन पढ़ने के लिए। मैं समय को भी आनंद को देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। आप सभी लोग अच्छे हैं। आइए सुंदर सुबह को हम क्या करें, परमेश्वर आत्मा सब पर आराधना को हम परमेश्वर का वचन को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। थोड़ा सा प्रार्थना करके, प्रार्थना करने के बाद हम क्या करेंगे, वचन में ध्यान करेंगे। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेम करने में परमेश्वर पिता प्रभु बड़ी धन्यवाद करते हैं। राज्य सुंदर सुबह में प्रभु आपका नाम को महिमा करने के लिए सुंदर पिता अवसर आपने दिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, जितने लोग पिता परमेश्वर से ग्रुप में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, आपका नाम को महिमा करने के लिए और आपका आशीष को पाने के लिए परमेश्वर प्रभु उनको आशीष करे राजा। हाँ परमेश्वर, एक दिन को आपका आत्मा सौंप रहे परमेश्वर पिता। आप आपका इच्छा के अनुसार पिता आज का दिन चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, समय आपका आत्मा सौंपते हैं इस आराधना को पिता, आदि से लेकर अंत तक पिता आप संभालेंगे विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज हम प्रेरित फिलिप्पुस के बारे में क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे इस साल से देख रहे हैं तो एक एक व्यक्ति का जीवन के बारे में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एक बहुत अच्छा हम लोग को एक चांस है, ये जो बाइबल में जितने लोग भी है उन लोगों का जीवन का चरित्र को हम लोग सीखने को मौका मिल रहा है। क्योंकि पिछले सालों में जो बाइबल अध्ययन हो रहा था एक अध्याय के अनुसार, तो उससे भी एक क्या है, बेटर है कि उनका एक व्यक्ति का पूरा जीवन का क्या करेंगे, एक दिन हम लोग सीख सकते हैं। ये आसान तरीका है। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, सुंदर अवसर हम लोग को दिया है। जो बाइबल में जितने लोग भी है उन लोगों का जीवन का चरित्र को हम लोग सीखने के लिए एक सुंदर मौका परमेश्वर ने सहायता कर सीखने के लिए। तो आज फिलिप्पुस का जीवन को शैली को हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे ना। तो आइए उनका जीवन की शुरुआत को क्या करेंगे आज देखेंगे। हमारे बीच में बाइबल जो भी लोग रखे हुए हैं खोलिएगा, यूहन्ना नया नियम में, तो यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका 43 अध्याय। यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका 43 अध्याय क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है। हालेलुया। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ, यहाँ पे से क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह पर एक दूसरा दिन क्या कर रहे हैं, एक चेला का चुन रहे हैं, वो ही है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस का जो जीवन में जो परमेश्वर ने उनको चुनते हैं ना, कुछ कारण के द्वारा ही, जो उनका जीवन में देखा जाए, फिलिप्पुस का जब परमेश्वर बुलाते हैं तो सीधे तुरंत जाता है, वो फिलिप्पुस जाता है, नतनएल से मिलता है। नतनएल से मिलने के बाद उनको भी क्या करता है, यीशु मसीह के पास लेके आता है। तो ये फिलिप्पुस क्या करता है, एक बेतसैदा से रहता है, वहां से वो आता है और तो एक जो सेवकाई वो करता है, उसका पूरा जीवन को क्या कर रहा है आज देखेंगे। जैसे यीशु मसीह उनको बुलाते हैं, बुलाने के बाद वो क्या क्या करता है ना, वो यीशु मसीह के साथ बातों में क्या क्या सीखता है, उसके बारे में आज क्या करें, हम लोग सीखेंगे। तो फिलिप्पुस जो बुलाते हैं तो नतनएल को बुलाते हैं। नतनएल को यीशु मसीह के पास बुलाने का एक यहाँ पे जिक्र किया गया है। वो कैसे बुलाता है, वो मेन बात है। नतनएल को किस रीति से बुलाता है, तो हम 45 से हम पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने 45 में नतनएल लिखा से है, मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हाँ, जब वो फिलिप्पुस ने बताता नतनएल को, जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था में कहा दिया था, वो क्या है, आ गया है ना। वो क्या है, आ गया है।
वो मैं उसे क्या है मिल गया, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है, वो वही है। यूसुफ का जो बेटा है यीशु, वही है जो मूसा की व्यवस्था में वर्णन कर दिया। लेकिन नतनेल वहाँ पे विश्वास नहीं करता है। हाँ, नतनेल वहाँ पे विश्वास नहीं करता है, कहता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकाल सकती है? तो विश्वास नहीं करता है। तो उस समय पे एक अच्छा बात तो फिलिप्पुस ने बताता है, चल कर देख लो। सिंपल से बात बोलता है उसको, चल कर देख लो। तो इसका आदत है, हमारा जीवन में भी कुछ सीख सकते हैं। तो आगे क्या और हम जाएंगे, सीखेंगे, फिर पढ़ेंगे 47 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर विषय में, देखो ये सुसमाचार इसराइली है, ये सचमुच इसराइली है, इसमें कपट, मतलब इसका जब 47 के और जब जाते हैं तो वो नतनेल का जीवन का वहाँ पे हम देख सकते हैं। वहाँ पे यीशु मसीह नतनेल का बात, मतलब उनके साथ नतनेल के साथ बात करते हैं। तो वो मैं दूसरा चैप्टर चल जाएगा हमारा। फिलिप्पुस का ही जीवन से हम क्या करेंगे आज सीखेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा एक ये हो गया, मतलब फिलिप्पुस चुनने के बाद वो क्या करता है, नतनेल को बुलाता है। नतनेल को किस रीति से बुलाता है कि जीवन का ये है, ठीक है। आइए हम और एक घटनाओं के द्वारा क्या करेंगे, तो फिलिप्पुस का एक जीवन को हम सीखेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 5 से लेकर 15 तक यहाँ पे कुछ घटना हो रहा है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 5 से लेकर 15 तक यहाँ पे कुछ घटना हो रहा है। तो हम जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उनसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से सामोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां भी से जितने वे चाहे थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टुकड़ियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिया दिखाया, उससे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चढ़ गया। थैंक यू भैया। देखिए, जब 5 से लेकर जब 15 तक पढ़ाई किया ना, तो यहाँ पे यीशु मसीह का एक चमत्कार को हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यीशु मसीह के प्रचार को सुनने के लिए वहाँ पे बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाता है। जब पीछे यीशु मसीह खड़ा होकर पीछे जब देखते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तो जब बहुत सारे लोग आने के बाद वहाँ पे यीशु मसीह एक चिंता करते हैं, वहाँ पे इन लोगों को खाना खिलाना है ना, इन लोगों को खाना खिलाना है। तो खाना खिलाने के लिए यीशु मसीह सोचते हैं, तो वहाँ पे फिलिप्पुस रहता है। तो फिलिप्पुस से एक बात बोलते हैं, है ना। फिलिप्पुस से बोलते हैं, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? ये सवाल क्यों करना है यीशु मसीह? यीशु मसीह को पता है ना, यीशु मसीह अगर वो चाहेंगे तो तुरंत उन लोगों को खाना मिल जाएगा। लेकिन वो फिलिप्पुस से उनको परखने के लिए एक बात बोलते हैं। फिलिप्पुस को परखने के लिए यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? तो 6 वचन में देखिएगा लिखा हुआ है, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि क्या करने वाला है। आगे क्या होगा यीशु मसीह जानते हैं, फिर भी उनको परखते हैं। तो वहाँ पे फिलिप्पुस ने बोलता है, तो फिलिप्पुस ने उसे उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। उनको कैसे पता है कि उनके पास 200 दिनार है? उनको फिलिप्पुस को कैसे पता है उनके पास 200 दिनार है?
तो हम वहाँ पे यहूदी उसको बता दिए कि उसके पास अभी क्या है, 200 दिनार ही है बचा हुआ। तो वहाँ बता रहा है कि 200 दिनार से उनको और भी कमी होगा, है ना। तो वहाँ पे भी यीशु मसीह क्या करते हैं, एक अद्भुत काम करते हैं। तो एक वहाँ पे एक लड़का रहता है, लड़का के पास दो दो मछली 5 रोटी रहता है। तो वहाँ पे यीशु मसीह क्या करते हैं, वहाँ पे देखिए वहाँ पर भी एक शिक्षा वहाँ पे दे रहा है। खाना बांटते समय भी एक शिक्षा वहाँ पे डिसिप्लिन सिखा रहा है, डिसिप्लिन कि अच्छे रीति से, मतलब दूसरा एक पुस्तक में देखा जाए, मतलब लूका में जब देखा जाए तो वहाँ पे जिक्र किया गया, मतलब लाइन से बैठाया गया है ना, लाइन से बैठाया गया है। तो वहाँ पर भी एक क्या है, हम सीख सकते हैं कि एक मसीह व्यक्ति किस रीति से रहना है, डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन सीखना है, बल्कि यहाँ पे समझ सकते हैं। तो वहाँ पे बिठा देते हैं, सभी लोगों को लाइन से बिठाते हैं। वहाँ पे परमेश्वर क्या करते हैं, एक चमत्कार को वहाँ पे दिखाते हैं। ये हो गया वहाँ पर एक घटना। तो वहाँ पे परमेश्वर क्या करते हैं, उस रोटी को लेते हैं, लेने के बाद प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों में 5,000 लोग, 5,000 से भी ज्यादा लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे जिक्र किया है सिर्फ पुरुष का जो गिनती है 5,000 है। तो उनके साथ कितना लोग आए होंगे, परिवार, बच्चे सब गिने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उतना लोगों को सिर्फ 5 रोटी 2 मछलियों में यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या किया, एक अद्भुत काम को वहाँ पे दिखाया। उतना लोगों को खाना खिलाकर फिर बचा 12 टोकरी। तो उतना होने के बाद तो फिर बच रहा है 12 टोकरी। वहाँ पे भी दूसरा दूसरा बात वहाँ पे सिखा रहा है कि हम लोग खाना बर्बादी नहीं करना है, बचाना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या है, एक बात सिखा रहा है, खाना को क्या है, जो भी बचा हुआ है उसको बटोर के रख लो। तो वहाँ पे सब बटोरते हैं, 12 कटोरी वहाँ पे बच जाता है। तो वहाँ पे 14 वचन में जब देखते हैं, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देख कर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। मतलब फिलिपुस सब कुछ देख रहा है, यीशु मसीह के चमत्कारों को देख रहा है, यीशु मसीह का आगमन को, मतलब यीशु मसीह जब बुलाते हैं तो खुद भी क्या बोलते हैं, खुद भी नतनएल से बोलता है कि ये क्या है, भविष्यवक्ता जो मूसा का व्यवस्था में कह दिया है, यही वो कौन है, यीशु यही है। तो उतना होने के बाद, इतना चमत्कार को देखने के बाद, और जो बहुत सारे जीवन में उनका यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म को देख लिया है फिलिपुस ने, फिर भी वहाँ पे एक बात हो रहा है, फिर भी एक उनका जीवन में कुछ संदेह है। क्या है, आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय 8 और 9। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ, हमें वहाँ थैंक यू भैया। यहाँ पे देखिए यूहन्ना पुस्तक, यहाँ पे लिखा है, फिलिपुस ने बोल रहा है यीशु मसीह को, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, बस यही हमारे लिए बहुत है। तो उससे पहले जब हम देखते हैं तो 6 और 7 में लिखा हुआ है, यीशु ने उसे कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुम में मुझे बना होता तो मेरे पिता को भी जानते हैं, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी हो। तो उतना बोलने के बावजूद भी फिलिपुस ने बात अंदर नहीं गया, दिल में नहीं गया, तो फिर भी वो क्या कर रहा है, पिता के बारे में पूछ रहा है। तो वहां पे 9 वचन में जब बताते हैं, यीशु मसीह ने उनको समझा, अच्छे रीति समझाते हैं, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है ना। तो क्यों कहता है कि पिता को हम दिखा? तो सिंपल सी बात है, यीशु मसीह है सब कुछ, यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ है। यीशु के पीछे जब हो जाते हैं तो सब कुछ हमको होने वाला है, यीशु के द्वारा हमको उद्धार होने वाला है ना, यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत जीवन मिलने वाला है। तो इतना होता है, इतना होने के बाद जैसे वो यीशु मसीह मरते हैं, मरने के बाद फिर पुनरुत्थान होने के बाद
फिलिप्पुस का सेवका इतना बढ़ जाता है, इतना ये हो जाता है ना। फिलिप्पुस का इतना एक विश्वास में आकर परमेश्वर का ऐसे यीशु मसीह का सेवकाई को बहुत सारे देश में क्या करता है, जाकर प्रचार करता है। बहुत सारे एक ऐसा इसमें क्या कर रहा है, सेवा करता है। सेवा करते समय वो क्या करते हैं, एक जगह पे उसको पकड़ते हैं, पकड़ कर क्या करते हैं, क्रूस पे मारने के लिए बोलते हैं। क्रूस को क्या करते हैं, उल्टा करके उसको क्या करते हैं, मारते हैं। उल्टा करते मारते समय वहां पे भी एक घटना होता है। जो उल्टा करके जब मारते हैं वहां पे भी एक भूकंप आता है, पूरा धरती हिल जाता है। तो धरती हिलते समय वहां पर जो लोग मरने वाले थे ना, जो धरती हिलने के समय सब लोग मरने के समय पे भी वो क्या कर रहा है, उन लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। देखिए क्रूस पे मर रहा है, सब लोग उसको मार रहा है, सब लोग उसको मार रहा है फिलिप्पुस का जीवन में। तो फिलिप्पुस उल्टा टांगा हुआ है क्रूस पे, वो मरने वाला है। मरते समय में भी क्या कर रहा है, जो लोग भूकंप मतलब धरती के हिलने की वजह से मर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बचाने के लिए क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। तो उनका जीवन का क्या परमेश्वर का एक आदत है उन लोग जीवन में आया, ठीक है। तो वहां पे वो बहुत लोग बोलते हैं उसको छोड़ दो, बचा दो, मतलब छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पे नहीं छोड़ा जाता है। अंतिम में वो क्या करता है, जान खोता है। फिलिप्पुस का जीवन में ये इतना एक घटना है, शुरू यीशु मसीह के द्वारा शुरू होता है। बहुत सारे अद्भुत काम देखता है, अद्भुत चिन्ह देखता है। उसके बाद भी अंदर एक विश्वास नहीं रहता है कि यीशु मसीह सब कुछ है। वो पिता को मिलाने के लिए बोलते हैं, यीशु मसीह को अच्छे रीति समझाते हैं। मरने के बाद जब पुनरुत्थान होता है, यीशु मसीह फिर जीव के आते हैं ना। जीव के आने के बाद फिलिप्पुस का जीवन ऐसा बदल जाता है। वो इतना परमेश्वर का कार्य को वो करता है, मरने के लिए भी रेडी था। क्रूस पे उल्टा टांग कर मरा है ना, उसको इतना मारा है ना। उसका जीवन में देखकर हमको कुछ सीखने को मिलता है। पहला बात ये मिलता है, जब यीशु मसीह उनको बुलाते हैं, देखेंगे, पढ़िएगा नहीं, हम सुना देंगे। यूहन्ना का 1 और 43 में जब हम पढ़ते हैं, तो दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। बस एक इतनी सी बात, मेरा पीछे हो ले बोल के यीशु मसीह एक बात बोलते हैं। तुरंत क्या करता है, फिलिप्पुस ने वहां पे पीछे हो लेता है। तो इससे हमको समझना है कि फिलिप्पुस का कितना अच्छा एक क्या बोलते हैं स्वभाव था। यीशु मसीह बुलाते ही वो क्या कर, तुरंत आ जाता है। बात को कुछ भी क्यों, किसी लिए, आपके पीछे क्यों आना है, आप कौन है, ये एक सवाल वहां पे पूछा नहीं। तुरंत क्या करता है, यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, भरोसा रखता है, उनका ऊपर भरोसा रखता है ना। परमेश्वर के आज्ञाकारी बनता है। तो हमारा जीवन में भी एक ये आदत होना चाहिए, जो परमेश्वर आप लोगों को सेवकाई के लिए बुलाते हैं, आपको चुनते हैं, आपको इस जगह पे बैठाते हैं, तो हम बिना हिचकिचाए वहां पे क्या करना है, कार्य करना है। परमेश्वर ने दिया हमको जगह, उस जगह पे शायद जो भी होता है तो परमेश्वर के लिए है। तो हम परमेश्वर का हाथ में क्या कर सौंप कर उस जगह पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक हिचकिचाहट होता है, हमको वो जगह पसंद नहीं है, हमको ये जगह पसंद नहीं है, हमको है ना इस जगह पे ऐसा प्रॉब्लम होता है, नहीं हमको परमेश्वर सेवका पसंद नहीं है। बाहर तो बहुत कमा सकते हैं, है ना, बाहर तो बहुत कमा सकते हैं, इस सेवा में कुछ नहीं है ना। बहुत सारे जो ऐसा है, हम बहुत हिचकिचाह कर क्या करते हैं, परमेश्वर के कार्य को हम छोड़ देते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर क्या करना, आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है, यीशु मसीह चुनने के बाद वो जाकर नतनेल को बुलाता है ना, वो एक दूसरा एक पॉइंट ये है, वो जाता है सिर्फ नतनेल को बोलता है कि यीशु मसीह यही है। तो नतनेल नहीं विश्वास करता है, तो फिलिप्पुस ने कहता है चलकर देख लो, सिंपल से आमंत्रण देता है, आओ देखो बस। तो हम भी जब हम सेवका करते हैं तो बहुत सारे कैसे बुलाते हैं, उनके बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का चमत्कार को बोलते हैं, नहीं आप ऐसा आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर वो नहीं आएगा, नहीं विश्वास करेगा, उसको और गहराई में क्या कर समझाने को देखते हैं, आपको जीवन देखिए ऐसा था, यहाँ पे आएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो था ये था। सिंपल सी बात, आपको परमेश्वर का आशीष को देखना है ना, बस एक बार आके देखिएगा। आग चक्कर मतलब परमेश्वर का वचन बताता है ना, चक्कर देखो कितना बड़ा है। सिंपल बात, चक्कर
थक कर देखो वो कितना भला है बोल के वहाँ पे क्या करना है, लोगों को समझाना है। सिंपलिसिटी उसको परमेश्वर के सामने में बुलाने के लिए एक सिंपलिसिटी हमको से देख सकते हैं, है ना। और दूसरों को ये सजा देता है कि अपने आंखें उनकी ओर ताक कर देखो वो कितना भला है, क्या कर सकता है। जब वो जीवन में देखा जाए, दूसरा ये है, मैं हमारे जीवन में बहुत बार क्या है, परमेश्वर समझ में आने के बाद, सेवका में विश्वास में आने के बाद हम कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी हमारे जीवन में विश्वास नहीं होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम गुम हो जाते हैं, है ना। या अगर हमारे जीवन में कुछ परेशानी आ जाता, आते ही क्या करता है, अरे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर नहीं है। हम इतना ये करते हैं, हमारे जीवन में ऐसा आशीष नहीं हो रहा है जो बाहर लोगों को हो रहा है। बहुत सारे जो कार्य को हम क्या करते हैं, देख कर, दूसरों विषय को देख कर हम यीशु मसीह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास टूट जाता है, यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास नहीं आता है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसा काम किया है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। उस कार्य को आप याद कीजिएगा तो जरूर आपको पता चलेगा सच्चा परमेश्वर कौन है ना। जैसे वो यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को समझाया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे देख लो तो उस पिता को भी देख सकते हो। तो वैसे ही परमेश्वर को अगर एक बार आप परमेश्वर किए हुए कार्य को एक बार आप ध्यान करते देखेंगे ना, बहुत बड़ा है, तो उसको देख के आपको विश्वास हो सकता है परमेश्वर सब कुछ है ना। एक जैसे उनका जीवन में यीशु मसीह का बातों को ग्रहण किया, यीशु मसीह का बातों को उनके हृदय में पहुंचा, तो वो इतना गहराई में, मतलब इतना पूर्ण जीवन के द्वारा क्या करे, यीशु मसीह का सेवका करता है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य करने के लिए कभी भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं परमेश्वर बेचते हैं, जहाँ कहीं हमको खड़ा करते हैं, उस जगह पे पूर्ण रीति से क्या करना है, परमेश्वर के लिए जीना है। उस पद में बताता है उसने हम लोग को बनाया इसीलिए कि उनका नाम को महिमा करने के लिए, ना कि हम हमारा नाम महिमा करने के लिए ना। परमेश्वर हम लोग को बनाया है अपने हाथ से, खूबसूरत हाथ से, है ना, अपने सांस फूंक कर बनाया है, इसीलिए परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए। तो आइए जैसे फिलिप्पुस का जीवन के देखकर हमारे जीवन में भी इस आदतों को हम डालें परमेश्वर का महिमा करने के लिए। जब परमेश्वर आपको बुलाया है, बिना हिचकिचाहट कर, बिना कुड़कुड़ा कर हम क्या करना है, परमेश्वर सम्मुख में जाना है ना। बाइबल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो परमेश्वर बुलाते ही तुरंत आए हैं। तो उसका जीवन के बारे में आने वाले दिनों में हम एक एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे। हम आशा करते हैं ऐसे फिलिप्पुस के जीवन के द्वारा आप लोग भी आशीष पाए होंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके हम आगे की ओर जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु इस सुंदर समय में देने के लिए। पिता हाँ प्रभु, एक आपका जो चेला है फिलिप्पुस, उनका जीवन के द्वारा हमको एक अच्छे बातों को हमको सिखाया। हाँ परमेश्वर पिता, आपका जीवन में हम आपके साथ रहकर भी, आपका अद्भुत कार्यों को देखकर भी पिता वो ये नहीं जान पाए कि आप ही सब कुछ है पिता। हाँ प्रभु, वैसे ही पिता हमारे जीवन में बहुत बार होता है, हम भी पिता कहीं ना कहीं हम आपसे दूर हो जाते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, ऐसा ना हो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते रह जाए, हमेशा हमारा जीवन आपके हाथ में बांधे रहे परमेश्वर। हाँ हमेशा आपके हाथ के द्वारा हमको चलाइए, जहाँ कहीं जाना है, जिस जगह पे खड़ा होकर आपका कार्य करना है, हम क्या करना है भी आप आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन देने के लिए पिता। सभी लोगों को आशीष करे राजा, उन लोगों को जीवन में भी आप आशीषों को खरे पिता विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।